हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, कंटिन्यूइंग गारंटी एंड राइट ऑफ सब्रोगेशन। ये आपके सेक्शंस 124 से लेके 147 में डिफाइंड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। आज हम आपके सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को लेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है? इसमें दो पार्टीज़ होती हैं। इसमें एक प्रॉमिस करती है दूसरे को इंडेमनीफाई करने के लिए कि अगर नुकसान होगा तो मैं तुम्हारी भरपाई करूँगा, उसको इंडेमनीफाई कहेंगे। द पर्सन हुज लॉसेस द इंडेमनीफायर प्रोमिसेस, मतलब जिसका नुकसान भरपाई करने के लिए पर्सन प्रॉमिस करता है उसको हम कहेंगे इंडेमनीफाइड, या उसे इंडेमनिटी होल्डर भी कह सकते हैं। ठीक है। और जो वादा करता है कि मैं तुम्हारा भरपाई करूँगा उसे हम इंडेमनीफायर कहेंगे। मतलब फायर प्रॉमिस करता है फाइड को कि मैं तुम्हारा कोई भी नुकसान होगा मैं उसको पूरा करूँगा। ये प्रॉमिसार हो गया, ये आपका प्रॉमिसी हो गया। इसको इसने प्रॉमिस किया है कि नुकसान तुम्हारा नहीं होने देंगे। आपके चैप्टर 8 में डिफाइंड है इंडेमनिटी एंड गारंटी। सेक्शन 124 आपका क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सेक्शन भी याद करना है। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरे को सेव करने के लिए कोई भी नुकसान से। बाय कैसे? बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द प्रोमिसर, या तो प्रोमिसर ने खुद कोई नुकसान किया या किसी और पर्सन की वजह से अगर किसी और को नुकसान हो रहा है उसको हम इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब जैसे कि इलस्ट्रेशन क्या है, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि मैं तुम्हें इंडेमनीफाई करूँगा अगर कोई भी तुम्हारा नुकसान होगा जो सी तुम्हारे अगेंस्ट करेगा। ठीक है, 200 रुपये से रिलेटेड। तो इस केस में ए ने बी को वादा किया, ये कॉन्ट्रैक्ट बना। दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब आता है आपका सेक्शन 126 जो क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जिसमें 3 लोग हो जाते हैं, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर। ठीक है। श्योरिटी से जो भाई श्योरिटी देता है, डेटर मतलब जिसने उधार लिया होगा, क्रेडिटर मतलब जिसने उधार दिया होगा। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस, या कोई डिस्चार्ज करने की लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन। मतलब कि श्योरिटी जो है वो क्रेडिटर को वादा करता है कि अगर प्रिंसिपल डेटर कोई भी नुकसान करेगा उस केस में मैं तुम्हारा पैसा दूंगा। द पर्सन हु गिव्स द गारंटी उसको हम श्योरिटी कहेंगे, जिसके डिफ़ॉल्ट पे पैसा दिया जाएगा उसको हम प्रिंसिपल डेटर कहेंगे, और जिसको गारंटी दी गई है उसको हम क्रेडिटर कहेंगे। तो एक गारंटी जो है वो ओरल भी हो सकती है और आपकी रिटन भी हो सकती है। अब ये बोलते हैं श्योरिटीज़ लाइबिलिटी, कि श्योरिटी की कितनी लाइबिलिटी है। जो श्योरिटी की लाइबिलिटी है वो को एक्सटेंसिव है विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर अनलेस इट इज़ अदरवाइज प्रोवाइडेड, कि जितनी ड्यूटी या पैसा देने की लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की होती है उतनी ही श्योरिटी की आ जाती है जब वो गारंटी दे देता है क्रेडिटर को कि मैं तुम्हारा पैसा दूंगा। मतलब दोनों की बराबर साथ साथ चल रही है। एक जो क्रेडिटर है वो किसी को भी सू कर सकता है कि मेरा पैसा दो। नेक्स्ट है ये आपका कंटिन्यूइंग गारंटी, कि एक जो गारंटी कई ट्रांजैक्शंस तक चलती है ना, कि भाई ए बी चलती जा रही है कि अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, हर ट्रांजैक्शन के लिए एक गारंटी दे दी कि भाई इस लिमिट तक मैं गारंटी लेता हूँ, जो भी अगर कोई नुकसान वगैरह होगा, मैं इसने कुछ गड़बड़ करी फलाने बंदे ने तो मैं भरपाई करूँगा, उसको हम कंटिन्यूइंग गारंटी कहते हैं। जैसे एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं कि ए इन कंसिड्रेशन कि भाई बी सी को एम्प्लॉय करेगा बी के लिए रेंट लेने के लिए, प्रॉमिस करता है बी को कि भाई अगर 5,000 तक कोई भी घपला किया सी ने तो उसका मैं भरपाई करूँगा। तो दिस इज़ अ कंटिन्यूइंग गारंटी, 5,000 तक की उसने जिम्मेवारी ले ली। ये आपके ना, अब जैसे क्या है कि अभी तक तो हमने देखा कि श्योरिटी की ड्यूटी बनती है क्रेडिटर को पैसा देना, लेकिन किन केसेस में वो डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब उसे पैसा देना ज़रूरी नहीं होगा। तो उन केसेस में जहाँ पर कोई भी वेरिएंस, कोई कॉन्ट्रैक्ट में चेंज आ जाता है बिना श्योरिटी से पूछे, उसकी कंसेंट लिए, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर ने अपने आप ही बात कर ली और ऐसे तो पूछा ही नहीं श्योरिटी से, उन केसेस में जो श्योरिटी है वो आपका डिस्चार्ज हो जाता है, उसे पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब दूसरे में कौन से में डिस्चार्ज हो जाएगा?
जब डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर के श्योरिटी डिस्चार्ज होता है जब क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है कि प्रिंसिपल डेटर ही रिलीज़ हो गया। उसमें क्या होगा कि जब ऐसा कोई एक्ट या ओमिशन क्रेडिटर कर देता है कि जिसकी वजह से प्रिंसिपल डेटर ही डिस्चार्ज हो जाए, या कोई ऐसा लीगल कॉन्सिक्वेंस आ गया कि प्रिंसिपल डेटर को ही काम करने की ज़रूरत नहीं है, उन केसेस में श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे कि ये इलस्ट्रेशन देखते हैं कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ एक फ़िक्स्ड प्राइस के लिए कि भाई तुम ना बी का हाउस बनाओगे इतने टाइम में, और बी का क्या काम होगा, नेसेसरी टिम्बर जो होगा वो देना होगा, और सी गारंटर बन गया कि भाई हाँ ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है घर बनाने का ये होना चाहिए। अब बी की क्या ड्यूटी थी, टिम्बर सप्लाई करना, बी ने टिम्बर सप्लाई नहीं किया तो सी डिस्चार्ज हो गया श्योरिटी शिप से, क्योंकि उसका बनाएगा, जब तक टिम्बर आएगा ही नहीं तो वो बनाएगा कैसे, तो उसने खुद चेंज कर दिया, एक्ट अपना ओमिट किया कि जो उसे एक्ट करना था वो उसने नहीं किया, ओमिशन किया, तो उन केसेस में जो श्योरिटी था वो डिस्चार्ज हो गया। श्योरिटी का नेक्स्ट है आपका 135, व्हेन कंपाउंड्स विद क्रेडिटर गिव्स टाइम टू और अग्रीज नॉट टू सू प्रिंसिपल डेटर। अगर प्रिंसिपल डेटर को वो वादा कर रहा है कि मैं तुम्हें सू नहीं करूँगा, तो श्योरिटी को कैसे कर सकता है, इसका मतलब बाय विच द क्रेडिटर मेक्स अ कंपोजिशन विद, या प्रॉमिस कर दे कि भाई मैं तुम्हें सू नहीं करूँगा, तो उन केसेस में श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाती है, अनलेस श्योरिटी ने उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसेंट ना दी हो तो, कि हाँ ठीक है तुम्हें छोड़ना है तो चलो छोड़ दो मैं देख लूँगा। अगर ऐसा नहीं किया है तो श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा, उसकी भी कोई लायबिलिटी नहीं रह जाएगी उस कॉन्ट्रैक्ट के प्रति। अब आता है आपका राइट ऑफ सब्रोगेशन। ये सब्रोगेशन क्या है, सेक्शन 140 से बताता है राइट्स ऑफ श्योरिटी ऑन पेमेंट और परफॉर्मेंस। श्योरिटी के क्या राइट्स हो जाते हैं जब वो पैसा पे कर देता है या परफॉर्मेंस कर देता है। व्हेन अ गारंटीड डेट हैज़ बिकम ड्यू, जिसकी गारंटी ली हुई थी वो डेट जो है जब ड्यू हो जाता है, और जो डिफ़ॉल्ट प्रिंसिपल डेटर ने डिफ़ॉल्ट कर दिया है उस पैसा को देने के लिए, तो जो श्योरिटी है पेमेंट करने के बाद या ऐसी परफॉर्मेंस जिसके लिए वो लायबल था वो करने के बाद उसको वो सारे राइट्स मिल जाते हैं विच द क्रेडिटर हैड अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। जो क्रेडिटर के पास राइट्स थे प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट, वो सारे के सारे राइट्स आपके श्योरिटी को मिल जाते हैं। इसका मतलब जो श्योरिटी होता है वो क्रेडिटर के शूज़ में स्टेप इन कर जाता है। जो वो केस कर सकता था प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट या जिस तरह से वो उसकी सिक्योरिटी ले सकता है, वो सारी चीज़ें अब आपके श्योरिटी को मिल जाती हैं। उसको हम राइट ऑफ आपके सब्रोगेशन कहते हैं। को श्योरिटीज़ लाइबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली, मतलब अगर एक से ज़्यादा जब श्योरिटीज़ होते हैं तो उनकी लाइबिलिटी आ जाती है कि वो बराबर कंट्रीब्यूट करेंगे। मतलब एक डेट के लिए ईदर जॉइंटली और सेवरली वो लाइबल हैं, सेम और डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में उनकी नॉलेज है या नहीं, विद और विदाउट नॉलेज वो को श्योरिटीज़ हैं। अगर कोई इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देमसेल्फ, तो वो लाइबल होंगे टू पे ईच an equal share of the whole debt or that part of it which remains unpaid, या वो अमाउंट जो प्रिंसिपल डेटर पे नहीं कर पाया वो सारे के वो मिलकर जो श्योरिटीज़ होंगे वो उसे पे करेंगे। अब जैसे कि इलस्ट्रेशन है, ए बी सी जो 3 जने थे वो श्योरिटीज़ थे डी के, ठीक है, 3,000 रुपये के उसके अगेंस्ट जो लेंट किए गए थे ई को। ई जो था प्रिंसिपल डेटर था, ई ने पैसा नहीं दिया, तो अब ए बी जो सी थे तीनों मिलकर 1,000 रुपया पे करेंगे डी को। नेक्स्ट क्या है कि ए बी सी श्योरिटीज़ थे डी को 1,000 रुपये के लिए जो डी ने ई को दिए हुए थे। तो अब ये क्या कहता है कि ए ने बोला कि भाई मैं तो 1/4 के लिए लाइबल हूँ, बी बोलता है मैं भी 1/4 के लिए लाइबल हूँ, और सी था हाफ के लिए लाइबल। ए ने पैसा नहीं दिया तो अब श्योरिटीज़ क्या करेंगे, 1,000 का हाफ क्या है 500, वो सी को चला गया। 1/4 कितना था 250 ए और बी 250 रुपया जो है अपना डी को दे देंगे एज श्योरिटीज़। अब देखते हैं थोड़े से ये डिफरेंसेस हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी में। पहले हम इंडेमनिटी का ले रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरे पार्टी को सेव करने के लिए कि भाई अगर कोई भी नुकसान होगा मैं तुमको बचाऊंगा उस नुकसान से, ठीक है, लॉस कॉज्ड बाय हिम टू हिम बाय द कंडक्ट प्रॉमिसर के कंडक्ट से या किसी और पर्सन के कंडक्ट से।
इसमें जो लाइबिलिटी होती है वो प्रॉमिसर की पहले है, प्राइमरी है, और कोई भी सेकेंडरी लाइबिलिटी नहीं है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? इंडेमनीफायर जो प्रॉमिसर होता है और प्रॉमिसी जो इंडेमनिटी होल्डर है। और ये कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या होता है? एक्सप्रेस एंड स्पेसिफिक। ठीक है, मतलब एक ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है यहाँ पर इन दोनों के बीच में। इसका मतलब एक ही एग्रीमेंट है बिटवीन इंडेमनीफायर और इंडेमनी होल्डर कि भाई तेरा कोई नुकसान होगा तो मैं पैसे दूंगा। इसमें बेसिकली लॉस को बचाने की बात होती है इंडेमनिटी होल्डर के। अब आपका आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसमें क्या है कि एक परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफ़ॉल्ट, कि एक पर्सन को गारंटी देता है कि अगर तुम्हारा कोई भी नुकसान होगा सी की वजह से, मैं वो उसको पूरा करूँगा। प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी है? जिसने पैसा लिया है, प्रिंसिपल डेटर की। और सेकेंडरी लाइबिलिटी किसकी आ जाती है? श्योरिटी की, जिसने गारंटी दी है कि अगर डेटर पैसा नहीं देगा तो मैं पैसा दूंगा। इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर का, वो इम्प्लाइड है। इन दोनों ने आपस में बात करी कि हाँ भाई हम पैसा देंगे, इनका इम्प्लाइड हो गया। और क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर का एक्सप्रेस होता है कि भाई मैंने तुझे पैसा दिया है तो तुझे मुझे पैसा देना है। मतलब ये श्योरिटी हो गया, प्रिंसिपल डेटर हो गया और क्रेडिटर हो गया। इन दोनों का तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस चल रहा है कि हमने पैसा दिया है और लेना है। इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट आपका इम्प्लाइड चल रहा है कि तू गड़बड़ करेगा, मतलब श्योरिटी और इसका डेटर का वो चल रहा है कि तू गड़बड़ करेगा तो मैं तुझे पैसा दूंगा। और श्योरिटी साथ में क्रेडिटर को भी वादा करता है कि अगर प्रिंसिपल डेटर कोई गड़बड़ करेगा तो मैं पैसा दूंगा। इसमें 3 पार्टीज हो गई, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर एंड आपका श्योरिटी। ठीक है, इसमें 3 एग्रीमेंट्स हैं, क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में, क्रेडिटर एंड श्योरिटी के बीच में, प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी के बीच में। ठीक है, ये तीनों लिंक बन रहे हैं, एक दूसरे को इन्होंने वादा किया हुआ है। इस श्योरिटी ने प्रिंसिपल डेटर को वादा किया है, गारंटी ली है, और श्योरिटी ने क्रेडिटर को भी वादा किया है कि मैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा। इन दोनों का तो अपना आपस में एग्रीमेंट है ही। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज़ फॉर द श्योरिटी ऑफ द क्रेडिटर। क्रेडिटर को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आपका होता है। तो ये बेसिकली आपका चार्ट है, श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर और ये क्रेडिटर 3 पार्टीज हो गई, तीनों के बीच में 3 कॉन्ट्रैक्ट हो गए, 3 अग्रीमेंट हो गए एक दूसरे को। श्योरिटी जो है वादा करता है क्रेडिटर को भी, प्रिंसिपल डेटर को भी, और प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर की आपस में पहली लाइबिलिटी है, फिर श्योरिटी आपका आता है। तो थैंक यू गाइज, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी आप लोगों का डाउट हो आप तो कॉल, कमेंट, मेल हमें कर सकते हैं। थैंक यू।